हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा 4th चैप्टर चल रहा था। 4th चैप्टर के 2 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम 3rd पार्ट इसका करने वाले हैं। अगर आप आईपी के वीडियो देखना चाहते हैं तो आईपी के भी वीडियो, हमारा आईपी और कंप्यूटर साइंस साथ साथ चल रहा है, तो आप दोनों को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी हम देख लेते हैं कि इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका क्या है, क्या क्या इसमें होता है। स्टेप बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम बनाया जाता है। उसके बाद इसकी कोडिंग की जाती है। जब कोडिंग होने के बाद टेस्टिंग और डबगिंग होती है। टेस्टिंग करते हैं, कुछ एरर मिलती है, डबगिंग होती है, फिर से टेस्टिंग होती है। ठीक है, फिर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम को एनालाइज करना। डेवलपिंग एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम बनाना। ठीक है, कोडिंग करना, जो प्रोग्रामर होते हैं किसी न किसी लैंग्वेज में, किसी भाषा में कोडिंग करते हैं। फिर उसको टेस्ट करना, डबगिंग करना। ठीक है, बार बार उसे टेस्ट किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होते हैं इसको हम देख चुके हैं। वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसके बारे में एक रोड मैप तैयार करने के लिए हमें एल्गोरिथम की आवश्यकता होती है, ताकि हम अच्छे से उसको फॉलो कर पाएं। अब नेक्स्ट आपका है फ्लो चार्ट, हम देख चुके हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या क्या होते हैं, डायग्राम कौन कौन से डायग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टार्ट के लिए आपका टर्मिनेटर भी जिसे कहा जाता है, स्टार्ट और एंडिंग के लिए आपका ये वाला आपका होता है। और आपका प्रोसेस के लिए या फिर इसे एक्शन सिंबल भी कहा जाता है, ये वाला आपका डिसीजन के लिए होता है और इनपुट आउटपुट के लिए। और ये आपकी एरो होती है जिससे कि इंडिकेट करने का काम आता है, किया जाता है। एग्जाम्पल हम इसके देख चुके हैं फ्लो चार्ट की, ये 2 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं स्यूडो कोड। ठीक है, स्यूडो कोड क्या होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्यूडो कोड से। इससे पहले का हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्यूडो कोड इज अनदर वे टू प्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। स्यूडो कोड कुछ भी नहीं है, एक दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम एल्गोरिथम को प्रेजेंट करते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, जिसे कि कंसीडर किया जाता है एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज से। दैट हेल्प प्रोग्रामर, जो कि प्रोग्रामर्स की मदद करता है, टू राइट एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखने में। इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन द पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसे कि कंप्यूटर ऑर्डर बाय ऑर्डर इसे फॉलो करता है। इट इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन रीडिंग एंड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। जो ये तैयार जो किया गया है वो ह्यूमन के लिए पढ़ने योग्य होता है, लेकिन इसे कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग जो आपका स्यूडो कोड है एग्जिस्ट, कोई इसके स्टैंडर्ड राइट करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, द वर्ड स्यूडो जो वर्ड है मीन्स इसका मतलब होता है नॉट रियल। स्यूडो का मतलब होता है कि ये चीज रियल नहीं है, नॉट रियल। सो स्यूडो कोड मीन्स, इसलिए स्यूडो कोड का क्या मतलब होता है, नॉट रियल कोड। स्यूडो कोड का मतलब है कि नॉट रियल कोड, जो कोड आपका है वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड कीवर्ड, यहाँ इसमें कुछ आपके कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि स्यूडो कोड में एक आपका इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स, वाइल, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये आपके कीवर्ड हैं जो आपको स्यूडो कोड में इस्तेमाल करने होते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिए। राइट एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम लिखना है टू डिस्प्ले द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के सम को हमें डिस्प्ले कराना है। इस एल्गोरिथम में इंटर्ड बाय यूजर, जिसे हमें यूजर के द्वारा एंटर करना है, यूजिंग बोथ स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, और दोनों ही स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट यहाँ यूज करने हैं। चलिए देख लेते हैं। स्यूडो कोड फॉर
सम ऑफ टू नंबर। यहाँ पे स्यूडो कोड दिया हुआ है जो दो नंबर के को सम करने का काम करेगा। तो इनपुट हमने लिया नम1, नम1 एक वेरिएबल है जिसे हमने इनपुट कराया, फिर num2 दूसरा वेरिएबल है जिसे हमने इनपुट कराया। अब कंप्यूट क्या किया हमने, कंप्यूट रिजल्ट में num1 प्लस num2, num1 num2 को प्लस कराया। प्लस कराने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा ये कहाँ स्टोर होगा, ये कंप्यूट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आपका सेव हो जाएगा। फिर हमने रिजल्ट को क्या किया, रिजल्ट को प्रिंट कराने का काम किया, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। जो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है, फ्लो चार्ट इसी का सेम फ्लो चार्ट बना है। यहाँ स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, ये वाला सिंबल हमने देखा किसके लिए होता है, स्टार्ट के लिए, स्टार्ट और एंडिंग के लिए होता है। स्टार्ट किया, फिर रीड num1 num2, ठीक है, रीड किया num1 को num2 को, फिर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने num1 num2 को प्लस करा के इसके रिजल्ट को रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव करा दिया, और इस रिजल्ट को जो क्या किया, प्रिंट करा दिया। प्रोग्राम आपका क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। ये आपका टू नंबर को प्लस कराने का एक फ्लो चार्ट था। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, राइट एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम आपको लिखना है टू कैलकुलेट एरिया, जैसे एरिया आपको निकालना है, ठीक है, एंड पेरीमीटर, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर निकालना है ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का, यूजिंग बोथ स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। इसमें भी हमें स्यूडो कोड भी इस्तेमाल करना है और फ्लो चार्ट भी यूज करना है, ठीक है, दोनों के थ्रू हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्यूडो कोड में, स्यूडो कोड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया और पैरामीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का। स्यूडो कोड का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे लेंथ को, ठीक है, हमें लेंथ चाहिए, फिर हम विड्थ को इनपुट कराएंगे। लेंथ और विड्थ नाम के क्या है, आपके वेरिएबल हैं, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड होते हैं, आप इनकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ BRE लिखिए, लेंथ और विड्थ तो लिख लिया, या पूरा लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, जैसे भी आप लिख सकते हैं। अब कंप्यूट करा रहे हैं, कंप्यूट क्या करा रहे हैं, एरिया भी नाम का भी वेरिएबल हमने लिया है, इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ को इंटू करा के इसको मल्टीप्लाई करा के हमने एरिया नाम के वेरिएबल में क्या किया, सेव करा दिया। अब हमने प्रिंट कराया किसको, एरिया नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कराने का काम किया है। तो एरिया नाम के वेरिएबल प्रिंट हो गया आपका। कंप्यूट, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर के लिए यहाँ पे इन्होंने पेरिम लिखा है, वेरिएबल लिया है। तो कंप्यूट, ये वेरिएबल लिया आपका, पेरिम वेरिएबल लिया, इक्वल टू 2 और इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ को मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और ये पेरीमीटर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और प्रिंट पेरिम को जो है उसे प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पे हमें एरिया भी निकाल लिया हमने और पेरीमीटर भी हमारा निकल आया, ठीक है, दोनों प्रिंट हो गए। अब इसी चीज को हम फ्लो चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद इनपुट लेंथ और विड्थ को इनपुट कराया, ठीक है, एरिया निकालना है लेंथ इंटू विड्थ का, तो लेंथ इंटू विड्थ का एरिया निकाला हमने, एरिया नाम के वेरिएबल में से सॉल्व करके स्टोर करा लिया, एरिया को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है, एरिया प्रिंट हो जाएगा। फिर आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरिम इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसको आपने सॉल्व करके पेरिम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब पेरिम को हमने यहाँ क्या कराया, प्रिंट करा लिया, ठीक है, तो हमें एरिया भी मिल गया और हमें पेरीमीटर भी मिल गया, और इसे चार्ट को क्या किया, यहाँ पे एंड कर दिया, टर्मिनेट हो गया ये आपका चार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बेनिफिट ऑफ स्यूडो कोड, स्यूडो कोड के लाभ क्या हैं, स्यूडो कोड के बेनिफिट क्या हैं, ठीक है, चलो इन्हें देख लेते हैं। बिफोर राइटिंग कोड इन द, जब आप किसी कोड को लिखें उससे पहले इन द हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, कोड को आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। आ स्यूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम, स्यूडो कोड एक प्रोग्राम का जो होता है, हेल्प द रिप्रेजेंटिंग द बेसिस फंक्शनलिटी, जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है उसे रिप्रेजेंट करने में मदद करता है स्यूडो कोड ऑफ अ इंटेंडेड प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसका। वाई राइटिंग द कोड, कोड को लिखने के द्वारा फर्स्ट इन द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, कोड आप टाइप करें, कोड लिखें आप, उससे पहले उस भाषा में हम एक स्यूडो कोड तैयार करते हैं जिससे कि हम ह्यूमन समझ सकें, रीड कर सकें। द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर होते हैं, सेफ गार्ड अगेंस्ट लीविंग आउट एनी इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, जो प्रोग्रामर हैं उनसे कोई महत्वपूर्ण स्टेप कहीं छूट ना जाए, इसके लिए हम स्यूडो कोड तैयार करते हैं। बिसाइड फॉर नॉन प्रोग्रामर एक्चुअली
प्रोग्राम आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। जो प्रोग्रामर नहीं है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर फील्ड के नहीं है, जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, या जो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन जो प्रोग्रामर नहीं है, जो प्रोग्राम करने वाले नहीं हैं, वो इस चीज़ को आसानी से समझ सकें, इसके लिए एक स्यूडो कोड तैयार करना होता है। बट स्यूडो कोड हेल्प देम टू रिव्यू द स्टेप फॉर कन्फर्म दैट द प्रपोजल इम्प्लीमेंटेशन एज गोइंग टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, इसकी स्यूडो कोड की हेल्प से जो दूसरे लोग हैं वो भी उसे आसानी से समझ सकते हैं और समझने के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो, और गोइंग टू अचीव डिजायर्ड आउटपुट, जो भी एक आउटपुट है वो हमें डिजायर्ड आउटपुट आसानी से समझ सकेंगे और उसे मिल सकेगा। फ्लो द कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है। द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिपिक्ट द फ्लो ऑफ इवेंट। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है? डिपिक्ट है किसका? फ्लो ऑफ कंट्रोल का, एज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट। जैसे कि हम फ्लो चार्ट में हमें दिखाना होता है द इवेंट कैन फ्लो इन सीक्वेंस, इवेंट जो है सीक्वेंस में फ्लो किया जाता है, या फिर ऑन ब्रांच बेस्ड ऑन द डिसीजन, इवन द रिपीट सम पार्ट ऑफ द फिनिट नंबर ऑफ टाइम। कुछ ऐसा पार्ट होता है जैसे कि नंबर ऑफ टाइम हमें रिपीट करना होता है, इसलिए फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एक फ्लो चार्ट ही होता है। सीक्वेंस क्या है? इफ वी लुक एट द एग्जाम्पल सीक्वेंस, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें 4.3 एंड 4.4, ठीक है, दो नंबर आपको दिए गए हैं 4.3 और 4.4। हमने एग्जाम्पल जो थे, लुक एट द एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, जिन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया गया, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, एक के बाद एक, इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में, सच एल्गोरिथम वेयर ऑल द स्टेप आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर आर सेड टू एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। ठीक है, जो जिस सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, चाहे आपका फ्लो चार्ट हो, चाहे आपका एल्गोरिथम हो, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चल रहा है उसे सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरी स्टेप एग्जीक्यूट होगी। हाउएवर स्टेटमेंट इन एल्गोरिथम, जो स्टेटमेंट है वो अगर एल्गोरिथम में है, मे नॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंस। जब एल्गोरिथम में कोई स्टेप है तो ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो। बी मे सम टाइम रिक्वायर द एल्गोरिथम टू आइदर डू सम रूटीन टास्क इन अ रिपीटेड मैनर या बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप के आउटकम के आधार पर ये तय होगा कि जो टास्क है आपका वो कितनी बार रिपीट होना है, रिपीटेड मैनर में है, या कौन सा उसका बिहेवियर है कि कौन से स्टेप को पहले एग्जीक्यूट कराना है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द राइट एल्गोरिथम। अब इसमें हम ये भी देखेंगे हम एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं और किसके क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है जिससे रिलेटेड हम एल्गोरिथम लिखें। सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है? हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? कंसीडर द मैप। ठीक है, अब आप एक मैप को देखिए, यहाँ पे आपको एक मैप की पिक्चर दिखाई दे रही होगी नीचे, ये देखिए यहाँ पर एक आपको मैप की पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, एक मैप की पिक्चर है, कह रहे हैं कंसीडर द मैप ऑफ नेबरहुडनेस। ठीक है, अब आपका कहीं का पड़ोस का कहीं का आपका मैप है। ठीक है, एज ऑन फिगर, जो कि आपको आप में कहीं पड़ोस का मैप दिखाया गया है जहाँ पर भी जिस भी सिटी में आप रहते हैं। ठीक है, कहीं का भी एक एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया गया है नेबरहुड का। लेटस अज्यूम, आप कल्पना कीजिए, दैट पिंक बिल्डिंग विद द रेड रूफ, आपकी एक पिंक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग जैसे दिखाई दे रही है, पिंक कलर की है। ठीक है, रूफ इसकी रेड है। एज ए स्कूल, जो कि एक स्कूल है। ठीक है, द येलो पेंटेड, उसमें येलो पेंट किया गया है, हाउस एट द फेयर एंड इन द मैप ऑफ हाउस। ठीक है, और हाउस जो है उसका येलो प्रिंट किया गया है। तो यहाँ देखिए हाउस दिखाई दे रहा है, ये हाउस है। ठीक है, जो येलो कलर से प्रिंट है। एक स्कूल आपको दिखाई दे रहा है जिसकी, ये देखिए स्कूल आपको दिखाई दे रहा है जिसकी रूफ कैसी है? रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है।
डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ। अब यहाँ से आप रियल लाइफ से वो कर सकते हैं, आपसे देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ आपका स्कूल है या ये स्कूल बस जा रही है, ठीक है, लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं पे घर बहुत सारे बने हैं जिनके बच्चे जा रहे हैं, इधर एक और रोड है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का आप इससे रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ से। विथ रेफरेंस द फिगर 4.6, जो हमने फिगर देखा 4.6, ये आपका दिया हुआ है फिगर। लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। इज देयर इज प्री डिफाइंड रूट, जो प्री डिफाइंड रूट है फॉर वॉकिंग फ्रॉम होम टू स्कूल। अब घर से लेके स्कूल तक का, ठीक है, घर से लेके स्कूल तक का आपका क्या है, प्री डिफाइंड एक रूट है। कैन वी हैव डिफरेंट रूट वाइल कमिंग बैक, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब वापस आए स्कूल से तो हमारा रूट हम दूसरे रूट से आ जाए, ठीक है, ऐसा संभव हो सकता है क्या। एज सीन फ्रॉम द मैप, आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, मैप में आप देख के बताइए क्या ये संभव है। देयर कैन बी मल्टीपल रूट्स बिटवीन होम एंड स्कूल। अब होम और स्कूल के रास्ते में हम घर से स्कूल के जाने के और स्कूल से घर आने के हमारे मल्टीपल रूट वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वी माइट टेक द शॉर्ट, जो हमारा शॉर्टेस्ट रूट होगा उसे हम ले सकते हैं इन द मॉर्निंग के समय, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी होती है तो हम शॉर्टेस्ट रूट से जा सकते हैं। बट वाइल कमिंग बैक, लेकिन जब हम वापस आ रहे हो होम इन द आफ्टरनून, जब हम दोपहर में वापस आ रहे हो घर में, तब हम क्या करेंगे, द शॉर्टेस्ट रूट माइट में हैवी ट्रैफिक, जो लेकिन जब शॉर्टेस्ट जो रूट होगा उसमें बहुत हैवी ट्रैफिक होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देयर फॉर वी कुड टेक अनदर रूट, तो हम दूसरा रूट ले सकते हैं, दूसरे रास्ते से हम आ सकते हैं विद लेस ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। हैंस इसी तरह से द अबव प्रॉब्लम इन्वॉल्व सम डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। इसीलिए ये इस तरह से बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बेस करती हैं हमारे डिसीजन, जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल है, ये हमें बताती है कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तो ये डिसीजन मेकिंग एक स्किल होती है, वही यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ अदर एग्जाम्पल, दूसरे और एग्जाम्पल हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। वेयर डिसीजन मेकिंग इट डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन, तो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत सारी कंडीशन में डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें तो आप हर एक व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती हैं, ठीक है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और इसीलिए सबके डिसीजन भी अलग अलग हो सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम के बारे में सभी के डिसीजन अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग हैं, तो समाधान भी वो अपनी समस्या के हिसाब से ही सोचेंगे। चेकिंग एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, जैसे कि यहाँ पे एक वोटिंग का एग्जाम्पल अब दिया गया है कि आप एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए या नहीं है, चलिए इसे चेक करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दियर एज, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, आपकी एज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी एज होनी चाहिए, जब एज ही नहीं होगी तो सारी चीज़ें टर्मिनेट हो जाएंगी। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन तो यही है, फर्स्ट और प्राइमरी कंडीशन है कि आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अ पर्सन विल आइदर बी अलाउड टू वोट या नॉट अलाउड टू वोट, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आप वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, अगर आपकी एज 18 से कम है, 18 से इक्वल है, 18 साल के आप हो चुके हैं या फिर 18 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप पर्सन एलिजिबल टू वोट, तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 18, अगर आपकी एज जो है वो 18 से कम है, आ पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, तो आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे और दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज 8 years old, अगर एक बच्चा 8 साल का है, ठीक है, 8 साल का अगर एक बच्चा है, द स्टूडेंट लाइक मैथ, पुट द स्टूडेंट इन ग्रुप ए, ठीक है, तो जो बच्चा है अगर वो 8 साल का कंप्लीट हो चुका है तो वो क्या कर सकता है, लाइक मैथ ले सकता है, मैथ पुट कर सकता है, पुट द स्टूडेंट इन ग्रुप ए, उसे ग्रुप ए में
मैथ ले सकता है वो मैथ उसको दिलाई जा सकती है, वह मैथ ग्रुप ए में जा सकता है मैथ के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं है, पुट द स्टूडेंट इन ग्रुप बी, अगर वो 8 साल का कंप्लीट नहीं है तो उसे ग्रुप बी में डाला जाएगा, ठीक है। इन विच ग्रुप विल दीज स्टूडेंट गो एज पर द अबव कंडीशन, ये जो ग्रुप है ए और बी ये कंडीशन पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, ये बच्चे की कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि आउटकम क्या हो सकता है, 8 ईयर ओल्ड रवि, रवि की एज जो है वो 8 साल की है, डज नॉट लाइक मैथ, लेकिन वो मैथ पसंद ही नहीं करता है, ठीक है। वहां ऊपर क्या बताया गया हमें कि बच्चा जो है वो अगर 8 साल का है तो ग्रुप ए में डालेंगे क्योंकि वो मैथ ले रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो रवि है वो 8 साल का कंप्लीट है पर वो मैथ नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उसे मैथ पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, ग्रुप बी में चला जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है 8 ईयर ओल्ड प्रीति, जो प्रीति है वो 8 साल की कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। हु लाइक मैथ, लेकिन वो मैथ पसंद करती हैं, इसलिए वो मैथ पसंद करती हैं तो वो ग्रुप ए में जाएंगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, 7 ईयर ओल्ड अनिस, और जब जो अनिस हैं वो 7 ईयर ओल्ड है, 7 साल के हैं, हु लाइक मैथ, उन्हें मैथ पसंद भी है, ठीक है, लेकिन उनकी एज कंप्लीट नहीं है मैथ के लिए। जब उनकी एज कंप्लीट नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे, ग्रुप बी में जाएंगे, ठीक है। इन दीज एग्जाम्पल, ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशन, तो कंडीशन के आउटकम के हिसाब से किसी अल्टरनेटिव को आपको सिलेक्ट करना होता है। कंडीशनल आर यूज टू चेक पॉसिबिलिटीज, जो कंडीशन है वो पॉसिबिलिटी को चेक करती है, संभावनाओं को चेक करती है। द प्रोग्राम चेक वन और मोर कंडीशन, जो प्रोग्राम है वो एक या एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करेंगे। एंड परफॉर्म ऑपरेशन, और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन में 1 by 1 डिपेंडिंग ऑन ट्रू या फॉल्स वैल्यू, अब ये डिपेंड करेगी कि आपकी जो कंडीशन है उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। दीज ट्रू या फॉल्स वैल्यू आर कॉल्ड बाइनरी वैल्यू, जहां पे बात ट्रू फॉल्स की आएगी वो क्या होगा, आपका बाइनरी वैल्यू होगा, क्योंकि बाइनरी वैल्यू किस पे चलती है, 0 और 1 पे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो एक्शन डिपेंडिंग ऑन ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जो कि आपके कंडीशन का दिया गया है कि जो एक्शन आपका होगा वो डिपेंड करेगा ऑन ट्रू या फिर फॉल्स ऑफ अ कंडीशन, कंडीशन के सही या गलत होने पर डिपेंड करेगा। तो आपकी एक कंडीशन आपको दे दी गई, कंडीशन आपकी कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या करेंगे, डू दिस, तो आप ये कर दीजिए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप कर लीजिए, ठीक है। अगर लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो डू दैट या फिर डू नथिंग, या फिर आपको नहीं, ये कैसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये नो वाली कंडीशन आ गई। कंडीशनल आर रिटन इन द एल्गोरिथम, अब कंडीशन को हमें एल्गोरिथम में हम कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसे देखने की कोशिश करते हैं। इफ यदि कंडीशन, अगर यहाँ पे आप कोई कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, देन तब स्टेप टू बी टेक व्हेन द कंडीशन इज ट्रू या फिर फुलफिल्ड, अगर आपकी कंडीशन जो ट्रू होती है या फुलफिल होती है, ठीक है, तभी क्या होगा, स्टेप टू टेकन, तभी कोई स्टेप लिया जा सकता है। देयर इज सिचुएशन वेयर वी आल्सो नीड टू टेक एक्शन, आपको एक एक्शन लेने की जरूरत होगी व्हेन कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, कंडीशन फुलफिल होगी तब तो ठीक है, आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई कदम उठा सकते हैं। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब आप क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए इफ कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू होती है देन स्टेप टू बी टेकन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कंडीशन ट्रू या फुलफिल होती है तब तो आप टेकन करेंगे स्टेप टू बी टेकन। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, स्टेप टू बी टेकन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स नॉट फुलफिल, तब वो स्टेप आप उठाएंगे जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है या फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अदरवाइज इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एल्स कीवर्ड, अदरवाइज यहाँ पे एल्स कीवर्ड का भी इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है, इफ और एल्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रू या फॉल्स कंडीशन के लिए। हैंस ट्रू, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो कंडीशन इज रिटन यूजिंग इफ और एल्स
ब्लॉक, आपको 2 ब्लॉक बनाने होंगे इस तरह कंडीशन के लिए। इफ और एल्स के 2 ब्लॉक आपको बनाने होंगे, जिससे हम सीखेंगे कि इफ एल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेटेस्ट राइट अ एल्गोरिथम, यहाँ पे एक एल्गोरिथम आपको लिखना है, चेक वेदर नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। ऐसे जैसा हमने ऊपर कुछ देखा था वैसे ही कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको नंबर है जो आपको चेक करना है कि वो नंबर आपका ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए देख लीजिए। आप इनपुट लेंगे एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप इनपुट कराते हैं, ठीक है। प्रोसेस, आप उसे प्रोसेस करेंगे, चेक वेदर द नंबर इज इवन या नॉट। प्रोसेस में आप चेक करेंगे कि नंबर जो आपका है वो इवन है या नहीं है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, मैसेज इवन या ऑड, ठीक है। जो आपके आउटपुट में क्या जनरेट होगा, अगर नंबर आपका इवन है तो इवन आएगा मैसेज, ऑड है तो ऑड आ जाएगा, ठीक है। अब स्यूडो कोड में इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसी चीज को स्यूडो कोड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऑफ द एल्गोरिथम कैन बी रिटन द फॉलो। इसी को हमें स्यूडो कोड में लिखने के लिए प्रिंट लेंगे, इंटर द नंबर, यूजर से एक नंबर इंटर कराएंगे, यूजर का जो मन हो वो इंटर कर सकता है। जब हम यूजर से इंटर करा रहे हैं तो यूजर कोई भी नंबर इंटर कर सकता है, ठीक है। इनपुट नंबर, उसने नंबर को इनपुट कर दिया, ठीक है। इफ नंबर मोड 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर जो नंबर है वो उसका मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर मॉडुलस करने पर 0 हो जाता है, 2 से मॉडुलस करने पर 0 होगा, देन तब क्या होगा, फ्रेंड नंबर इज इवन, क्योंकि जो इवन नंबर होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 से पूरी तरह से, ठीक है। मॉडुलस तो 0 हो जाएगा, तो तब वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज इवन, तो वो बताएगा नंबर इवन है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा एल्स, ठीक है। दोनों, क्योंकि हम ट्रू फॉल्स दोनों कंडीशन चेक करा रहे हैं, इवन और ऑड दोनों चेक करा रहे हैं। अगर नंबर इवन नहीं है तब क्या हो, अगर यहाँ मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं आया तब हम क्या करेंगे, कोई नंबर आ गया तो एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड, तब क्या प्रिंट कर दे कि नंबर जो है वो ऑड है। इसी चीज को यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश की गई है, तो देख लीजिए आप इसे भी। स्टार्ट करेंगे हम, इनपुट नंबर में कोई भी नंबर हम इनपुट करा रहे हैं, यूजर की जो इच्छा हो वो इंटर करे, ठीक है। यहाँ पे चेक होगी इज नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये मॉडुलस का इक्वल टू 0 आ जाता है, डिवाइड करने में 0 आ जाता है 2 से डिवाइड करने पर, तो क्या होगा, यस पार्ट में जाएगा और प्रिंट इवन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वैसे ही यस वो करेगा, यस करने के बाद आपको इवन प्रिंट करा देगा। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे कोई 0 की जगह 1 आ जाता है या कुछ और भी आ जाता है, तब क्या करेगा, नो करेगा। नो के बाद आपको प्रिंट करके दे, क्या देगा, प्रिंट ऑड नंबर प्रिंट कर देगा कि ऑड है, ठीक है। और जो आपका प्रोग्राम है वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, लेटेस्ट राइट स्यूडो कोड, एक स्यूडो कोड लिखिए एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट भी आपको बनाना है। वेयर मल्टीपल कंडीशन आर चेक्ड, जहाँ पे हम बहुत सारी कंडीशन को चेक करा रहे हैं। टू कैटेगराइज अ पर्सन एज आइदर चाइल्ड, एक पर्सन जो चाइल्ड है, लेस देन 13 जिसकी एज जो है 13 साल से कम है, या फिर वो टीनेजर है, ठीक है। ग्रेटर देन या इक्वल टू 13 बट लेकिन लेस देन 20, वो 13 साल से तो बड़ा है लेकिन 20 साल से छोटा है, या फिर वो अडल्ट है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20, वो 20 या तो वो 20 साल का है या 20 साल से बड़ा है, ठीक है। बेस्ड ऑन एज स्पेसिफाइड, एज स्पेसिफाइड पर बेस करेगा। तो इस तरह का प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें मल्टीपल कंडीशन दी हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। इनपुट एज करा रहे हैं, सबसे पहले स्यूडो कोड हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज को इंटर करा लिया, ठीक है। क्योंकि यूजर डिफाइंड है तो यूजर की जो भी एज होगी वो यूजर अपनी एज को इंटर कर सकता है। प्रोसेस होगा, प्रोसेस में चेक की जाएगी, चेक एज पर द गिवन क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया दिया है इनके द्वारा एज को चेक किया जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या प्रिंट होगा, प्रिंट आइदर चाइल्ड, या तो वो चाइल्ड है या फिर टीनेजर है या फिर अडल्ट है, वो जो भी है वो आपका प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऐसी तरह से स्यूडो कोड में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, स्यूडो कोड में आप इनपुट कराएंगे एज, ठीक है। इफ यदि एज लेस देन 13, 13 से कम है, देन तब क्या प्रिंट हो, प्रिंट चाइल्ड, कि वो चाइल्ड है प्रिंट हो जाए। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इफ एज लेस देन 20,
अगर एज 20 से कम है, ठीक है, अगर एज जो है वो 20 से कम है, देन प्रिंट टीनेजर, वो ये प्रिंट हो जाए कि वो टीनेजर है, ठीक है। एल्स यदि ऐसा नहीं है तो प्रिंट अडल्ट। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में आपकी अडल्ट प्रिंट हो जाए। अगर चाइल्ड वाली भी आपकी फॉल्स हो रही है, टीनेजर वाली भी फॉल्स है, तो लास्ट में वो क्या प्रिंट कर दें कि वो अडल्ट है, ठीक है। इसी चीज को फ्लो चार्ट में बताया गया है, ठीक है। फ्लो चार्ट देखिए, इसका स्टार्ट यहाँ करेंगे, इंटर एज, एज इंटर करा रहे हैं, कंडीशन यहाँ पे डिसीजन लगाया कि एज जो है वो लेस देन 13 है, ठीक है। अगर लेस देन 13 एज होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे आएगा और वो चाइल्ड प्रिंट कर देगा। जैसे 13 अगर उससे मिलता है, यस उसने किया, तो नीचे आकर उसने चाइल्ड प्रिंट किया और प्रोग्राम जो क्या हुआ आपका हुआ स्टॉप हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन यदि फॉल्स होती है, तब क्या होगा, नो आएगा, नो के बाद नीचे जाएगा और दूसरी कंडीशन वो चेक करेगा कि एज लेस देन 20, की जो एज है वो लेस देन 20 है। अगर 20 से कम है तो वो नीचे आएगा, प्रिंट कर देगा टीनेजर, प्रोग्राम नीचे आएगा, स्टॉप के पास आएगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन में आपकी फॉल्स हो जाती है, तब क्या होगा, नो करके प्रोग्राम यहाँ आएगा, वो नहीं कर देगा, नीचे आएगा, अडल्ट लिखेगा, आपको बताएगा नहीं अडल्ट है, अडल्ट के बाद सीधा यहाँ पे आएगा, प्रोग्राम आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 4.7, ठीक है। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।